नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज स्वास्थ्य की दुनिया में एक नई चर्चा जिसको कहते हैं एक बज़, उसके बारे में बात करेंगे। और ये एक ऐसी विद्या है या कहें एक ऐसा अंग है, ये एक ऐसा नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सेहत है तो नियामत है। जितना अच्छी आपकी सेहत है उतने आप जवान हैं, उतना ही आप जीवित हैं। और जैसे जैसे आपकी सेहत बिगड़ती जाती है, जीवन का आनंद जाता रहता है। जो जितना फिट है वो उतना हिट है। और इस हिट और फिट होने के बीच में दुनिया में हज़ारों लाखों टोने टोटके से लेकर साइंटिफिक इलाज तक इन्वेंट होते रहते हैं, बेचे जाते रहते हैं, प्रमोट किए जाते रहते हैं। कुछ हिट हो जाते हैं, कुछ सुपर फ्लॉप हो जाते हैं। और जो लोग बेचने वाले हैं, जो लोग इस बीच में कारोबार की संभावनाएं ढूंढने वाले हैं, मुनाफे के शौकीन लोग हैं, वो हार कभी नहीं मानते हैं। वो गोरेपन की क्रीम भी बेच लेते हैं, गंजापन दूर करने के लिए बाल उगाने की दवा बेच लेते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या लाइलाज बीमारियों का इलाज भी बेच लेते हैं। ऐसे ही लोगों के हाथ में एक नया जुंतरू लगा है, एक नया फुंतरू लगा है, एक नया जुगाड़ लगा है, जिसको फैलाया जा रहा है और जिसको कारोबार में पूरी दुनिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। ये भी बताऊंगा कि ये किस तरह से अलग अलग जगहों पे पूरी दुनिया में जो स्वास्थ्य बेचने वाले लोग हैं, जो स्वास्थ्य देने वाले लोग हैं, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैसे लोग खुद के ऊपर भी इसका आनंद ले रहे हैं। नर्व क्या बला है और ये कैसे पूरी दुनिया में बला बन गई है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। छः करोड़ लोग, अगर आप एक टॉपिक पे वीडियो देख लें, 6 करोड़ लोग ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन कम भी नहीं होते हैं। आपके इस चैनल के जो फेसबुक पेज हमारा है, उसके करीब 50 करोड़ लोग अभी तक व्यूज़ आ चुके हैं। लेकिन 6 करोड़ एक टॉपिक पे देख लेना बहुत बड़ी बात होती है। और कम से कम ये सामान्य बात तो बिल्कुल नहीं है। और पे इतने ही ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। अब आप कहेंगे अगर 6 करोड़ वीडियो देख लिए गए हैं तब तो इसमें ज़रूर कुछ ख़ास बात होगी। ख़ास बात है, दरअसल एक ऐसा तारों की, आपको कल मुझे किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया और कहा कि आप पता नहीं कौन कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आया। तो मैं इसको और सरल करता हूँ। जो बिजली आती है, बिजली घर से, वो वहाँ से आती है, उसका तार आता है, तार आपके घर में आता है, फिर घर में मेन स्विच से अलग अलग कमरों के लिए तार जाते हैं, और बहुत सारा एक पूरा नेटवर्क होता है। शरीर में एक वायरिंग जो होती है वो दो तरफा होती है। यहाँ से भी संदेश ले जाती है, करंट ले जाती है, वहाँ से भी करंट लाती है। और इसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। कठिन शब्द है। नर्वस सिस्टम जो कि ये काम करता है। और ब्रेन से पूरे शरीर में बहुत सारी वायरिंग गई हुई हैं, जो ब्रेन से आती हैं, गर्दन में जाती हैं, गर्दन के पीछे के हिस्से से, फिर हड्डियों से होके, फिर हमारी जो वर्टिब्रास हैं वो टुकड़े 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 में जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं उनके बीच बीच में से निकल निकल के शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाती हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है वेगस नर्व। दरअसल पिछले दिनों एक खुलासा हुआ, नेचर पत्रिका में एक लेख छपा कि इसकी अगर आपने एक्टिविटीज़ बढ़ा दी, इस नर्व को अगर आपने एक्टिव कर दिया, तो ये डायबिटीज़, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों को ठीक कर सकती है। अब एक्टिविटी कैसे बढ़ेंगी? आपको लग रहा होगा क्या हो गया, कुछ नर्व्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ा लेंगे ठीक हो जाएगा। यहीं से कारोबार शुरू होता है, यहीं से अलग अलग पैथी और थेरेपीज़ की लड़ाई शुरू होती है, और यहीं से बिजनेस शुरू होता है। इस नर्व को आप जगा लेंगे तो समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये तो कह दिया, लेकिन जगाएंगे कैसे? मैं आपको
ये बताऊं कि पहले इसके वीडियो चर्चित क्यों हो रहे हैं, लोग देख क्यों रहे हैं। हुआ ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है कि न्यूयॉर्क का फीनस्टीन इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च है, उसके जो चेयरमैन हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर केविन का नाम है, डॉक्टर केविन जे ट्रेसी, उनका कहना है कि बड़ी संख्या में पाए जाने वाले फाइबर्स के 2 बंडल हैं, जो मैंने आपको बताया कि वो पूरी वायरिंग जारी है और ये दिमाग से शुरू होकर गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में जाती है। और इसका पूरा जो ये क्या करती है, सेंस करना, ब्रेन से संकेत भेजना और लेना, तो ये पता करती रहती है कि आपका हाजमा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हार्ट रेट वगैरह सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ब्रेन को पता चलता है इससे। इसके अलावा आपकी आवाज़, आपका मूड, आपका इम्यून सिस्टम, आपके कानों का मैनेजमेंट, ये सब आपकी पूरे के पूरी कम्युनिकेशन ये करती है। और ये सबसे बड़ी वाली नर्व मानी जाती है जो शरीर के सेंसेस को कंट्रोल करने वाली नर्व्स होती हैं उसमें। तो क्या हुआ कि ये नर्व जो है, इसके बारे में ये कह रहे हैं लोग कि इसको अगर आप एक्टिव कर दें या इसको टोन कर दें या इसको आप जवान बना दें तो ये आपको जवान बना देगी, क्योंकि फिर सब कुछ फिट चलने लगेगा। और ये नीचे नीचे तक, शरीर के निचले हिस्से तक, गुदाद्वार तक, सब जगह जाती है। बहुत बड़ा नर्व नेटवर्क है ये, जिसको आप कहते हैं वेगस नर्व। अब ये नेटवर्क जो है, इसको लेकर अब कई तरह के आइडियाज़ आने शुरू हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आइस बकेट चैलेंज हुआ था, उसी तरह से अगर आप अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पे बर्फ़ अप्लाई करेंगे तो ये नर्व एक्टिवेट होगी। कुछ लोग तरह तरह के वाइब्रेशन दे रहे हैं, कुछ लोग मसाज ऑयल बना के बेच रहे हैं इसका। आपको याद होगा कोरोना के टाइम में लोगों ने बड़ा सारा धंधा किया था और वो अभी तक कर रहे हैं। उन्होंने उस वक़्त अपनी पूरी एक इमेज बना ली मार्केटिंग करके, कोरोना के खुलासे कर के अब लाखों रुपए लोगों से ट्रीटमेंट का वो वसूल रहे हैं, बना रहे हैं। आपको बोलेंगे हम आपको नहलाएंगे, बाद में बिल पकड़ाएंगे 3 लाख रुपए का। ये सब हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि उनका इंटरव्यू दिखाइए। मैंने एक बार भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, जिसको स्क्रीन पे लाता हूँ पहले उसकी जांच करना मेरा फ़र्ज़ है। अभी भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को अहमियत देना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वेगस मसाज ऑयल, वाइब्रेटिंग ब्रेसलेट लगा लीजिए, वाइब्रेट करेगा, नर्व आपकी एक्टिव हो जाएगी। और तकिए बना के बेचे जा रहे हैं, ये सब बेचा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा दुनिया की हर थेरेपी इससे कुछ बना लेने के चक्कर में है। जैसे हमारा आयुर्वेद है, 2000-2500 साल पुराना है, बल्कि उससे भी पुराना है। उसके कुछ मूल सिद्धांत हैं, कहीं पे लिखे हुए हैं, और आप जो भी इलाज निकालेंगे उन सिद्धांतों के आधार पर ही निकालेंगे। आज तो आपने कुछ नया कर नहीं दिया उसमें। हम लोगों ने जब ये विज्ञान विकसित हुआ था, उसके बाद में तो हम तंत्र मंत्र पंडितवाद में लग गए थे और उसको हमने सब भुला दिया था। तो वो जितना बचा हुआ आज तक भी हम वहीं पर ही हैं। अगर हमने लगातार अपने विज्ञान को बढ़ाया होता और उसमें हमने ये कर्मकांड को ना घुसाया होता, तो शायद आज हम दुनिया में पूरी दुनिया को कल्याण कर रहे होते हैं। बहरहाल जो भी है, तो उस तरह से बहुत सारे थेरेपीज़ अलग अलग हैं, उन्होंने इसके लिए शुरू कर दिया। एक आया है मसाज वाला, उसमें वो कान से मसाज शुरू करते हैं, फिर कहीं मसाज करते हैं, फिर कहीं मसाज करते हैं, और उस मसाज को बेच रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा हमारे योगा में भी लोग, चूँकि ये वेगन नर्व्स लंग्स में भी जाती हैं, तो योगा में भी बहुत सारे लोगों ने प्राणायाम और दूसरी चीज़ों के ज़रिए इसको जगा लेने का दावा किया है। बड़ा सवाल इस बात का है कि उस वक़्त पतंजलि और पाणिनि का ये देश है जिन्होंने अच्छे से संस्कृत और भाषा को समझाया, जो भाषा के विश्व के सबसे बड़े विद्वानों में से एक हुए हैं। दूसरी तरफ पतंजलि जैसे योगाचार्य, और उन लोगों में से किसी ने भी ऐसी किसी नर्व का जिक्र तो नहीं किया। लेकिन चूँकि योगा से सब ठीक का होता है, तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि योगा तो बहुत बढ़िया है ही, और ये वैगन नर्व को जगाता है। अगर ये हम ये बोल देंगे तो हमारा योगा का काम और अच्छा चल जाएगा। मैं योगा
के जो समर्थक हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, योगा के कारोबारियों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारा इसको कर दिया और वो कह रहे हैं कि योग से इसको एक्टिव किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रहे हैं योगा से अलग, और कुछ लोग एक्सरसाइज बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बैलेंस करो, कुछ लोग कह रहे हैं अपने स्टूल को होल्ड करो, कुछ लोग कह रहे हैं ठंडे पानी से नहाओ, कुछ कह रहे हैं गर्म पानी से नहाओ, कुछ लोग कह रहे हैं भोर सकारे उठ के घास पे लोट लगाओ, कोई कह रहा है पैदल चलो। इतने सारे के सारे लोग टूट पड़े हैं सिर्फ एक नर्व को एक्टिवेट करने के लिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई आपको कहे कि भगवान होते हैं और भगवान को मनाने के सारे लोग अलग अलग तरीके लेके दौड़ पड़े हैं और एक दूसरे का सर फोड़ने लगे इस बात के लिए कि जो उनका तरीका है वो सही है, दूसरे वाले का गड़बड़ है। तो जो भी है, ये सबसे ज़्यादा इन चीज़ इन दिनों चल रही है, सबसे ज़्यादा जिसको कहें कि आज का आधुनिक चलन चल रहा है चिकित्सा विज्ञान को लेकर, और लोग वेगस नर्व को लगातार पुश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे 70,000 से ज़्यादा पोस्ट आ चुके हैं। इसमें हेल्दी हैक टोन, रीसेट, वेगन नर्व और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जिसमें चेस्ट पे आइस पैक रख रहे हैं लोग, चेहरे पे आइस पैक रख रहे हैं। अब ये सब जब चल रहा है तो उसके बीच में एक सवाल और आता है। सवाल इस बात का आता है कि एक पूरा जो नेटवर्क है वायरिंग का, वहाँ से नीचे आया, नीचे से ऊपर जा रहा है, उस कुदरत की बनाई हुई इस शरीर को जिस रिफाइंड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ बगैर किसी लंबे ट्रायल, हमने कोरोना के टाइम पे इन सब चीज़ों की आलोचना की थी ना, लंबे ट्रायल, अचूक तरीक़ों के हम इसको कैसे अपना सकते हैं। दुनिया में कोई भी किसी भी संस्थान ने इन रिसर्चों को देखा नहीं है, इन ट्रायल्स को देखा नहीं है। जैसे वज़न कम करने की एक थेरेपी आई थी, उसमें ये था कि लिक्विड नाइट्रोजन के ज़रिए आप अपनी चर्बी जो है उसको फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद एक्सरसाइज से उसको गलाना आसान होता है। जो येलो एडिपोज इश्यूज़ होते हैं, यानी चर्बी के जो पीले वाले ऊतक होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई का पूरा मैकेनिज़्म बन जाता है। तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें वो जलते नहीं हैं। आपको पता है ना एक्सरसाइज में कैसे जलती है चर्बी। आप ऐसा नहीं है कि आप लोग कहते हैं कि पसीने में निकल जाएगी, कोई कहता है कि नीचे से निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। चर्बी जो होती है उसको आप मेहनत करते हैं तो आपकी सांस जब चलती है तेज़ी से, तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, तो जो कार्बन बाहर निकल रहा है वो आपकी फैट का परिवर्तित रूप हो सकता है अगर आपने कैलोरीज़ का मैनेजमेंट ठीक से किया है। और दूसरा हिस्सा होता है पसीना, पानी, जो शरीर से, स्किन से निकल जाता है और दूसरी तरह से निकल जाता है। तो ये जो तरीका है, जैसे ये तरीका, तो उन्होंने क्या कि इसको करने के बावजूद आपका जो एडिपोज टिश्यू था वो ब्रेक डाउन नहीं होता था, येलो वाला, उसको वाइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजन की थेरेपी आई कि भाई लिक्विड नाइट्रोजन से इसको जमा सकते हैं। इस थेरेपी को जांच किया गया, FDA ने इसको पास कर दिया। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई ये थेरेपी इस काम में आती है, एडिपोज टिश्यूज़ को वो वाइट बना देती है। लेकिन आप मुझे बताइए, ये वेगस नर्व्स जो हैं, इनको एक्टिवेट करने की थ्योरी की कहाँ से कोई भी खोज पास हुई है? कहीं से पास हुई हो? भारत सरकार से हो गई हो, अमेरिका की सरकार से हो गई हो, चीन की सरकार से हो गई हो, जापान की सरकार से हो गई हो? तो जब इतना नहीं हुआ है, आपका एक नर्व का मैकेनिज़्म बना हुआ है, तो उसके साथ ऐसी छेड़छाड़ मत करो भैया। आप बार बार प्रताड़ित कर रहे हो अपनी नर्व्स को कि कभी उस पर बर्फ़ लगा देते हो, कभी उस पर गर्म कुछ लगा देते हो, कभी वाइब्रेशन लगाते हो। शरीर तो है यार, पहले ही परेशान है, पहले ही स्ट्रेसफुल है। आपको फिट और हिट रहने का शौक़ है ना, तो जो परंपरागत तरीके हैं, हमारी भारतीय जीवन पद्धति है, सुबह टाइम से उठिए, रात को सूरज डूबने से पहले भोजन कर लीजिए, आप वैसे ही फिट रहेंगे। किसी दिन इस पर भी बात करेंगे, किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे। बहरहाल आपको ये बताना था कि एक नया ट्रेंड क्या चल रहा है, और वो है वेगस नर्व का ट्रेंड,
शरीर को टोन कर सकते हैं इससे, ये कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जवानी वापस लाई जा सकती है, ये कहा जा रहा है कि डिप्रेशन दूर हो सकता है, ये कहा जा रहा है कि आपकी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ ये नर्व है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे एक लेवल आगे को जाके इसका इलाज बताना, मुझे लगता है अभी जल्दबाजी है। इस पे काम होना चाहिए और कुछ ठोस नतीजा निकले तब जनता के सामने आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोशिश करूँगा सेहत पे थोड़े वीडियो और बनाऊँ। नमस्कार, जय हिंद।